अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लस फिबोनाची एक्सटेंशन के टॉपिक पे। ये दोनों नाम जो अगर आप रेगुलर चार्ट एनालिसिस करते हैं तो आपको पता है ये टूल्स है। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे यहाँ तक पहुँची, वो सब टाइम वेस्ट है क्योंकि वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद है। तो सबसे पहले नाम फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन, उनका मकसद और उनकी सेटिंग। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब मार्केट एक किसी ट्रेंड में हो, जैसे कि प्रीवियस हाई ब्रेक कर रही है, ये एक इम्पल्स मूव है, ये उसकी रिट्रेसमेंट है और ये एक इम्पल्स मूव है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस इम्पल्स मूव के बाद ये रिट्रेसमेंट आपने कैच करनी है तो आपको जो टूल चाहिए उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं, ये वाला जो निशान है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। इसके साथ ये जो ऊपर वाला इसका ये बराबर है, ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ, ये एक्सटेंशन है। तो हम इस बार रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं। अब ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो जब ये लग जाता है फिबोनाची तो इसके लेवल्स हैं ये वाले, जैसे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 50%, 60, 70, 80, इससे ऊपर के भी लेवल होते हैं, जैसे 38, 23। लेकिन वो फिर बहुत ही हैवी ट्रेंड हो तो वहाँ से मुड़ जाए, वरना पहला लेवल देखना पड़ता है 50, 60, उसको अगर ब्रेक आ रहा है तो 70, 80। तो ये है इसका पर्पस। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो चीज़ है इसका पर्पस ये है। ठीक है, इनको हम इधर ही रख लेते हैं ताकि ये इधर यूज़ हों और दोनों एक ही फ्रेम में हमें समझ आ जाए। तो ये एक हमने जब ये इम्पल्स मूव आई और रिट्रेसमेंट आनी शुरू हुई तो हमने फिबोनाची प्लेस करनी है ताकि हमें 50, 60, 70, 80 इन 4 लेवल्स पे पता चले कि नेक्स्ट मूव क्या होना है। ठीक है, तो जो दूसरी एक्सटेंशन है सेम इसी जगह अप्लाई हो गई। तो फ़िलहाल आप इसका एक जोन मार्क कर लें यहाँ पे। जोन मार्क करने के बाद आप इसका काम चूँकि ख़त्म हो जाता है, इसको आप डिलीट कर दें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई हो गई और यहाँ पे आके हमें वॉल्यूम और प्राइस एक्शन की उस बेस पे पता चल गया कि यहाँ से इंटर होना है। इंटर होने के बाद ये प्रीवियस हाई ब्रेक होगा। अब ये जो एक्सटेंशन आई है इसको मेजर करने के लिए जो दूसरा टूल है वो है फिबोनाची एक्सटेंशन। सेम जहाँ से आपने फिबोनाची अप्लाई किया था उस लो से लेके जहाँ तक आपने वो किया रिट्रेस स्टार्ट हुई वहाँ तक क्लिक करके फिर इसको ऐसे खींचना है और जो रिट्रेसमेंट का एंड है वहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। तो ये इस तरीके से 1, 2, 3 क्लिक से लगेगी। लगने के बाद ये आपके सामने ऊपर की तरफ लेवल खोलेगी 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, फिर ऊपर चली जाती है। अब ये तो हो गया इनका बिल्कुल बेसिक और सिंपल इस्तेमाल का तरीका और पर्पस। अब इसकी सेटिंग पे अगर आ जाए तो जब भी आप इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे देखेंगे ना, पहली दफ़ा अगर आप ये टूल सुन रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आपके सामने आएगा कि अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक कर दूँगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ठीक है, अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स, तो ये इधर आ जाएगा कि इसमें डिफ़ॉल्ट के तौर पे ये 23, 38 ये सारे ऑन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन चूँकि ये वो सेटिंग है जो फ़िलहाल इस पर यूज़ है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके इसकी सेटिंग देख लें, वरना फिर मैं आपको रिट्रेसमेंट और उसको कंबाइन करके भी दिखाता हूँ। तो आप इसको ज़रा हटा दें और रिट्रेसमेंट को ले आए। रिट्रेसमेंट में आपने ये करना होता है, बस उसमें 3 क्लिक हैं, इसमें 2 क्लिक है। तो इसकी अगर आप उसमें जाएँ सेटिंग में तो ये उसकी सेटिंग होती है, 23 भी ऑन होता है, 38 भी सारे। लेकिन आपको अगर सिर्फ 15 चाहिए, 0.5, सिर्फ इसको क्लिक करें, बाकी सारे क्लिक ख़त्म कर दें। और देखिए मैं जल्द जल्द ये क्लिक ख़त्म करूँगा, वो वाले लेवल बीच में से गायब हो जाएंगे। आप देखिए सिर्फ 5 की रहे। तो अब आपको जो भी चाहिए होगा आप उसको ऑन रखें, जो नहीं चाहिए वो ऑफ करें। और डिफ़ॉल्ट में उसकी वही सेटिंग होती है। तो यहाँ तक अब आपको पता चल गया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्केट अप ट्रेंड में कहाँ तक रिट्रेस करेगी, कितने परसेंट, ये जानने के लिए। और जब रिट्रेस हो जाए, ट्रेड आपने बाई की ले ली, उसका टीपी लगाने के लिए एक्सटेंशन किधर जाएगी, अगला रिवर्सल।
किधर से आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ सारी चीज़ें एक साथ सीख लें। जैसे अब मेरा फार्मूला है कि ये वाली जो डिमांड है यहाँ तक आएगी, उसे भी हमें पता होता है, लेकिन आप एक्सटेंशन को भी यूज़ कर लें। अब मैं आपको लेके जाता हूँ इसकी कंबाइन सेटिंग पे, यानी कि अगर आप पहले ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओ, उसके बाद आप एक्सटेंशन लगाओ इस तरीके से, तो दो लगाएंगे तो चार्ट का क्या हाल होगा आपके लिए। इसकी ये कंबाइन सेटिंग है, उसके लिए मैं आपको इस प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ, इस प्रोफाइल पे। अब यहाँ पे जो फिबोनाची यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो कंबाइन सेटिंग वाली है। 15 मिनट का चार्ट मैंने खोल लिया, रैंडमली किसी भी जगह से खोल ले जहाँ मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक आ रही है। तो अब यहाँ से अगर देखें, चले आप यहाँ से देख लें, ठीक है। ये एक आपके सामने हाई ब्रेक हुआ है। तो जब हाई ब्रेक होता है और मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है, जैसे मार्केट का मैंने आपको उधर दिखाया था, ये एक इम्पल्स मूव जब आती है, ठीक है, तो ये वाला प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, तो उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आती है ये, इसको मेजर करना होता है, और उसके बाद जब ये हो जाए तो एक्सटेंशन मेजर करनी है। तो अब हम इसकी ज़रा बैक टेस्टिंग करते हैं कि यहाँ पे आपका एक हाई, ये एक मूव आई है इम्पल्स, जिसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। अब आपका ये प्रीवियस हाई जब कैमरा बॉडी के साथ ब्रेक हुआ, अब आप यहाँ से लेके जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो और प्रॉपर आपकी आखिरी ग्रीन के नीचे रेड बॉडी आ जाए, ये रिट्रेसमेंट है। इसको जब मेजर करना है तो आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी है इस विक से लेके, जिस मूव ने हाई तोड़ा है, इस विक से लेके इस हाई तक। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास न सिर्फ रिट्रेसमेंट का एरिया खुला है 50, 60, 78, बल्कि एक्सटेंशन के भी लेवल्स साथ ही आ गए। 00 का मतलब है 100, और ये 27, 40 और 60। अब इसमें यह है कि जब आपकी रिट्रेसमेंट आई तो 50 पे आपने यहाँ से बाय की, फिर मार्केट ने आपका अगला हाई नहीं लगाया, बल्कि क्योंकि ये एक मदर कैंडल थी, इस तरीके से जब मदर कैंडल बन जाए या मास्टर कैंडल बन जाए, इसके अंदर जितनी कैंडल्स होती हैं ये सारी बेकार होती हैं। जब तक मार्केट इस कैंडल का लो स्वीप करके अंदर क्लोज हो या हाई स्वीप करके अंदर क्लोज हो, मज़ीद सेल बाय का हम नहीं जान सकते। इसलिए जब तक मदर कैंडल का डिसाइड नहीं होता, आपने ये वाली ट्रेड इस 50 से नहीं एग्जीक्यूट करनी, क्योंकि देखिए उसके अंदर इनसाइड बार्स बनी है सारी। तो 15 मिनट का अगर चार्ट है तो 1 2 3 4 1 घंटा, 1 2 3 4 2 घंटे, 1 2 3 4 3 घंटे, 3 घंटे मार्केट इसके इस मास्टर कैंडल के अंदर रही है। वहाँ पे उसने सेलर बायर को ट्रैप किया, उसके बाद ये उन्होंने मैनिपुलेट किया है, और आपका जो 100% था उससे भी नीचे ये वीकनेस। तो चूँकि मार्केट गैप अप से स्टार्ट हुई थी जिस दिन का हम कर रहे हैं, और ये ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे आपको पता है मैनिपुलेशन डे होता है, वो इस मंडे की रेंज का मैनिपुलेशन करता है। तो मंडे गैप डाउन से स्टार्ट हुआ और उसने सुबह तक गैप फिल कर दिया। आज मार्केट जो है रोज़ मंगल गैप अप से स्टार्ट हुई है, तो गैप अप के बाद ये हाई टूटा, तो आपने इस गैप का वेट करना होता है कि गैप की तरफ मार्केट आए। ये प्रीवियस हमारा हाई ब्रेक है, जो प्रीवियस हाई ब्रेक है वो बनेगा स्पॉट। तो इस तरीके से ये, तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो इसकी आप सेटिंग नोट कर लें जो मैंने की हुई है जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप सेव कर लो। जब आपका फिबोनाची जैसे आया आपके पास डिफ़ॉल्ट, पहले सारे उसके अनचेक कर दो, फिर इस साइड पे 0, 0.5, 0.68, 0.78, 1, और इस साइड पे माइनस डाल के 0.27, माइनस 0.4, 0.6, तो ये आपका 127, 140, 160 बन जाएगा। ये वो सेटिंग है। अब जो बताने की चीज़ है वो आपको मैं बताने लगा हूँ कि जब भी मार्केट, मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ, लिखोगे 30%, तो इसको आप एरो दे दो,
डॉट डॉट डाल दो, आगे लिख दो 100। एक और दो ज़ीरो डाल दो ना, ये 100। अब यहाँ पे एंटर करो और यहाँ लिखो 50। अगर 50% से जाती है तो 100, ये भी 100 तक जाएगी। अब इससे नीचे आप लिखो 60, 70, 80, 90। वह एंटर करते जाओ, 70, 80, 90, 90। इसको मैं ज़रा सामने ले आता हूँ। अब इसके आगे आप लिख दो 120, 160। बस ठीक है, थैंक यू। अब ये आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। ये मेरे साथ उमर भाई है, मेरी हेल्प करते हैं। आपको पता है मैं व्हील चेयर यूज़र हूँ, तो आप भी काम नहीं करते, तो मैं ख़ुद से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करूँगा तो टाइम लगेगा। तो सबसे पहले एक तस्वीर आपने इसकी ले ली है सेटिंग की। अब एक तस्वीर इसकी बना लें, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके ऐसे तस्वीर बना लें, अपने नोटबुक में लिख लें कि जब आपकी रिट्रेसमेंट 23 to 30 आती है ना, या 50 आती है, आपने अपना TP 100 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, बाकी को ब्रेक इवन कर देना है। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट 60 से 90 के बीच आई है, फिर आपने अपना TP 120 से 160 का लगाना है और इस एरिया में आके आपने प्रॉफिट बुक करना है, बाकी ट्रेंड के साथ छोड़ देना है ब्रेक इवन पर। अब ये दोनों चीज़ें आपने कॉपी कर ली हैं, इनको मैं रिमूव करता हूँ, और बल्कि सारी ड्राइंग रिमूव करके अब थोड़ी सी हम ऐसी बैक टेस्टिंग करते हैं जो हमें इसका प्रूफ दे कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। जैसे किसी भी ऐसी जगह से हम करते हैं जहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस हाई ब्रेक किया हो या लो ब्रेक किया हो, और मार्केट फिर इस एक्सटेंशन और उसके मुताबिक उसने बिहेव किया। तो यही एक जगह सामने आती, ये हाई ब्रेक हुआ, तो अब मैं इसको यूज़ करूँगा इस लो से इस हाई तक, ठीक है। इसको एक्सटेंड राइट करेंगे तो ये खुद ही एक्सटेंड राइट भी होगा। तो अब आप देखें इस लो से इस हाई तक, चूँकि इसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया, अब फिबोनाची लगेगी। रिट्रेसमेंट का वेट किया, ये मास्टर कैंडल थी, ये सारी इनसाइड बाहर था। जैसे ही उसने मेरी मास्टर कैंडल का लो लिया है और क्लोज इन हुई है, मैं यहाँ से अगर बाय करता हूँ, इसका एसएल तो लाजमी इस विक से नीचे रहेगा, या सेल स्टॉप जो भी आपका एजिंग का स्ट्रेटजी है, या आप रिस्क मैनेज करके एसएल लगा। अब ये देखें कि ये पूरे 100 और उससे भी ज़्यादा से जा रही है बाय पे। जो आपकी 60 से लेके 100 या उससे भी नीचे से बाय जाएगी ना, उसका TP आपने ये रखना है 120 से 160। तो देखें यहाँ से बाय गई, अब आपने इसको यहाँ तक होल्ड करना है, और ये देखें आपका 40 तकरीबन 50 का TP हिट किया है। यहाँ पे आपने इस एरिया में आके अपना प्रॉफिट ऑफ बुक कर लेना। जैसे 0.02 की एंट्री है, पार्शियल बुकिंग कर लें, आप आधा प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप यहाँ से भी इंटर हुए हैं या रीटेस्ट पे इस एरिया से इंटर हुए हैं 67 से, तो ये आपका 16 तकरीबन $45 0.1 से और 0.01 से, और $90 0.02 से। तो बाकी जो नॉलेज है आपके पास, जो मैंने आपको सिखाया है स्ट्रक्चर की डिमांड, अगर आप ये चीज़ें नहीं भी यूज़ करते, तो जैसे कि आप यहाँ से अगर आप डिमांड मेजर करते हैं यहाँ तक, तो जब भी ब्रेकआउट होगा तो यही डिमांड ब्रेकआउट के बाद ऊपर आएगी। इस तरीके से आप ब्रेकआउट के बाद रखेंगे, तब भी आपका रिवर्सल एरिया यही बनेगा, ये वाला। तो देखिए जैसे ही आपकी स्ट्रक्चर की डिमांड पूरी हुई, सप्लाई आ गई, तो अब सप्लाई कौन सी आएगी? ये जो कैंडल है वो ये वाली सप्लाई है, ये जो कैंडल है इन दोनों को मिला के ये सप्लाई है, यानी स्ट्रक्चर की इनसाइड सप्लाई यहाँ पे शो होती रही, और फिर ये जो ऐसे ऊपर जाता रहा। तो देखिए अब आपने एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट इकट्ठे यूज़ किए, तो सारा नॉलेज एक साथ होने की बेस पे आपको क्या मिला कि जैसे अब तक जो मुझे फॉलो करते आए हैं, मेरी सारी वीडियो देख चुके हैं, तो ये वो करैक्टर है जो मार्केट उठा रहा है,
और ये डिमांड, ये वाली सप्लाई हमें पता होता है सप्लाई डिमांड का, और फिर ये करैक्टर रिपीट होता चला जाएगा हर रिट्रेसमेंट के एंड पे। तो जब ये करैक्टर फेल होगा तो जो करैक्टर अब जैसे नेगेटिव इनगल्फिंग ये गिराना शुरू हुआ है ना, तो हर ग्रीन रिट्रेसमेंट के बाद यही मार्केट को गिराएगा। ठीक है, जो करैक्टर जब तक कामयाब होता है वो अपना काम करता रहता है, जब वो फेल होना शुरू हो जाए माइनर चोच, और जब वो पूरी तरह फेल हो जाए तो मेजर चोच, उसके बाद आप देखेंगे किस करैक्टर ने आप दोबारा से मार्केट उठानी शुरू की है, किसने गिरानी शुरू की है। ये थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। फ़िलहाल आप आज के टॉपिक तक रहें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लस एक्सटेंशन, और बाकी अपना नॉलेज मार्केट स्ट्रक्चर और इसका प्राइस एक्शन का साथ रखें। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ आई होगी। जो चीज़ नहीं समझ आई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग शामिल हैं वो उधर मैसेज कर दें, वरना इस वीडियो के नीचे मैसेज कर दें आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो और क्या कन्फ्यूजन है आपकी।